तो आज की क्लास में हम करेंगे प्रेम्बल। ठीक है, जिसको हम प्रस्तावना भी बोलते हैं। हमारे जैसे हर आपने नोटबुक बनाई होगी अपने स्कूल में कॉलेज में, तो सबके आगे इंडेक्स लिखा होता है। इंडेक्स पढ़ के उसका नोटबुक का सारा कंटेंट पता चल जाता है कि इस नोटबुक के अंदर है क्या चीज़। वैसे ही हमारे इस प्रियम्बल को पढ़ के, ये सबसे इंडेक्स है हमारे संविधान का। ठीक है, इसको पढ़ के पता चल जाता है कि हमारे संविधान के अंदर है क्या चीज़। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलते हैं, चलो इसको हम पढ़ते हैं। ये कह रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, लिबर्टी किस चीज की, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की, इक्वेलिटी किस चीज की, ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की। ठीक है, एंड प्रमोट अमंग दम ऑल फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। ठीक है, अब इसमें पता क्या चलता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो किसने बनाया है इस देश को? सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हम लोगों ने। इससे पता चलता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास है? पीपल ऑफ इंडिया के पास। सोर्स ऑफ अथॉरिटी किसके पास है? पीपल ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, उन्होंने कैसा देश बनाया? जो कि सोवरन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। अब ये वर्ड्स दिख रहे होंगे, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। अब इनका मीनिंग क्या है? सोवरन का मीनिंग देखते हैं सबसे पहले हम। सोवरन, सोवरन का मीनिंग ये होता है कि हम किसी के अधीन नहीं है। जैसे पहले ब्रिटिश शासन के अंडर था इंडिया, अब इंडिया किसी भी कंट्री के अंडर नहीं है और अपने नेशनल और इंटरनेशनल फैसले खुद ले सकता है। सोवरन का मीनिंग ये है, सिंपल। ठीक है, अब वर्ड आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मीनिंग होता है कि सबको समान रूप से चीजें मिलना। मेनली जब सोशलिस्ट वर्ड दिखता है ना, तो लोगों को क्या लगता है सोशलिस्ट वर्ड में? इसको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कि गवर्नमेंट बनाती है और कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बनाती। सोशलिस्ट का मीनिंग ये होता है जनरली, सोशलिज्म, कि गवर्नमेंट बना रही है सबके लिए समान रूप में। जैसे पहले 1990 से पहले पहले सब चीज गवर्नमेंट करती थी। स्कूटर भी गवर्नमेंट बना रही है, टेलीफोन भी गवर्नमेंट लगा रही है, एमटीएनएल। ठीक है, और एयरलाइंस भी गवर्नमेंट की है। इंडियन एयर इंडिया थी पहले, पहले वो टाटा की थी, फिर टाटा की एक्वायर कर ली थी इंदिरा गांधी सरकार ने। ठीक है, और फिर एयर इंडिया के नाम से चलाई थी वो। तो सोशलिस्ट गवर्नमेंट पैटर्न था पूरा वो। पर क्या अब हम सोशलिस्ट गवर्नमेंट पैटर्न में जी रहे हैं? अब अब जियो भी चल रहा है, अब टाटा भी चल रहा है। टाटा की गाड़ियां, बल्कि फॉरेन की गाड़ियां, किया गाड़ी चल रही है, हुंडई गाड़ी चल रही है, होंडा गाड़ी चल रही है। अब हम सोशलिस्ट कहां से हो गए? तो हमारा जो सोशलिज्म है वो, जो हमारा सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। जो हमारा सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मतलब जिसमें गवर्नमेंट भी बनाएगी और जिसमें
प्राइवेट कंपनीज भी बनाएगी। अगर MTNL है तो जियो भी है। समझ आई चीज? तो हम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री है, हम 100% सोशलिस्ट नहीं है, पर सोशलिस्ट है, क्योंकि काफी चीजें अब भी गवर्नमेंट लोगों के लिए काम कर रही है, जैसे बिजली बनाना, ठीक है, वो गवर्नमेंट ही काम कर रही है। वो क्या कहते हैं, डैम्स बना लेती है, डैम से बिजली बना दे, तो मेनली गवर्नमेंट बना रही है। भेल हो गई, गवर्नमेंट कंपनी है, PSU है। तो अब भी सोशलिस्ट पैटर्न है हमारे अंदर, ठीक है। सोशलिज्म में और भी बात है, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, अनाज की दुकानें हैं सरकारी, ठीक है, तो वो भी सोशलिज्म पैटर्न है एक, ठीक है। अब आता है वर्ड सेक्युलर। अब आता है वर्ड सेक्युलर, ठीक है। सेक्युलर का मीनिंग क्या है, बताएगा कोई? सेक्युलर का मीनिंग क्या है? मैंने पढ़ा रखा है एक दो बच्चों को तो। सेक्युलर मतलब उसमें वही कि कोई भी जो रिलीजन है, कोई भी मतलब हम सब एक समान है, कोई भी किसी या कास्ट पे या किसी भी रिलीजन या किसी के आधार पर नहीं बड़ा छोटा है। सेक्युलर का मीनिंग ये होता है कि हमारा जो सेक्युलर है, वो हमारा सेक्युलरिज्म क्या है, कि हमारे लिए सारे धर्म एक समान है, ठीक है। और हम जो धर्म माइनॉरिटी में है उनको सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। जैसे कुछ जो इनके मुस्लिम स्कूल्स है, क्रिश्चियन स्कूल्स है, ठीक है, इनमें पैसा दे दिया गवर्नमेंट कुछ, इनके मतलब कि ये डेवलप करे और ज्यादा, ठीक है। तो हमारा सेकुलरिज्म है कि सारे धर्म एक समान है, और जो छोटे धर्म है, माइनॉरिटी में धर्म है, उनको सपोर्ट भी करें हम, जिसको बोलते हैं हम पॉजिटिव सेकुलरिज्म, उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव सेकुलरिज्म। पर USA का जो है वो है नेगेटिव सेकुलरिज्म, क्योंकि वो कहता तो है कि वो कह उसका होता है कि हम किसी धर्म को नहीं मानते, हमारा जो पॉलिटी अलग है और सारे धर्म अलग है। भाई आप कर सकते हो, पर हमारा कानून पहले है, और ना हम किसी धर्म को सपोर्ट करेंगे। वो नेगेटिव सेकुलरिज्म होता है कि हम किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, अपने को भी नहीं। वो सेकुलरिज्म वो है कि हम इंटरफेयर नहीं करने देंगे रिलीजन को। और पॉजिटिव जो इंडिया का सेकुलरिज्म है, कहते हैं हम सबको एक समान मानते हैं और सपोर्ट भी करेंगे उस हिसाब से। देखो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, वो कैपिटलिस्टिक कंट्री है भाई, वो सोशलिज्म पैटर्न में आज तक काम ही नहीं करा USA ने। ये कैपिटलिज्म की निशानी होती है, पैसा कमाने, पूंजीवादी है वो सब, USA जो है। कुछ नहीं, वो कहेंगे आप अपने को ऊपर हो। दोनों तरफ चलती है इंडिया की, उनका टोटली कैपिटलिस्टिक है कि कॉम्पीट करो, ठीक है। अब जैसे मान लो अंबानी अडानी से कॉम्पीट करे, ठीक है, पूरा प्रॉपर, और गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करेगी बीच में, ठीक है ना। वो इसलिए वह नेगेटिव सेकुलरिज्म है। उनका तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत छोटा है, जैसे हमारा तो इतने धर्म है, इतने क्या कहते हैं जातियां बनी हुई है, ठीक है, उस हिसाब से संविधान बना है हमारा। वहां उनको ना जाति से मतलब है ना रिलीजन से मतलब है आपके। देखो जज का उससे कोई रिलेशन नहीं है, बाहर जज बनना, पढ़ना तो दोनों जगह पड़ेगा, चाहे इंडिया में जज बनना है तुम्हें, चाहे बाहर जज बनना है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। पर वो उन्होंने इजी कर लिया कि हम भैया हमारे लिए तो बस ये संविधान है जो है, हम आपके लिए चेंज नहीं करेंगे कुछ भी, ठीक है। पर इंडिया में हमारे पास इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी ज्यादा, कि सबको लेके चलना पड़ रहा है हमें, और चलना पड़ेगा भी, क्योंकि हमारी हिस्ट्री ऐसी है इंडिया की, सबको लेके चलना पड़ेगा।
वहाँ कुछ हिस्ट्री में है ही नहीं कुछ, अमेरिका की हिस्ट्री में कुछ है ही नहीं। मतलब है पर इतनी हार्डशिप नहीं है जितनी हमारे इंडिया के उसमें थी। वहाँ पे तो बल्कि वो जो ब्लैक लोग हैं वहाँ पे, उनकी हिस्ट्री है स्लेवरी की। स्लेव बना के रखा जाता था उन्हें, उनकी हिस्ट्री है। अमेरिकन तो ब्रिटिशर्स ही है दूसरे। वो तो ओरिजिनली तो रेड इंडियंस रहते थे वहाँ पे, जो कबीले थे। हाँ, सबसे पुरानी तो इंडिया की है सिविलाइजेशन। सबसे पुरानी संस्कृति है इंडिया की। साथ में चलती थी, हड़प्पा भी चलती थी, इजिप्ट मेसोपोटामियम भी चलती थी, और पर्शियन भी चलती थी, तीनों चलती थी एक साथ। हम्म। और अब जब नालंदा यूनिवर्सिटी बनी थी बिहार में हमारी, ऑल ओवर वर्ल्ड से हमारे यहाँ पे लोग, तक्षशिला होगी, नालंदा होगी, ऑल ओवर वर्ल्ड से बच्चे पढ़ने आते थे हमारे पास। चाइना से, जापान से, यूरोप से, ग्रीस से। यूरोप तो था भी नहीं, चलो ग्रीस था, ये भी टूटा हुआ था सारा सब। ठीक है। तो इतने दूर दूर से आते थे हमारे पास। तो क्या ही संस्कृति होगी हमारी तब। खैर छोड़ो, वो तो बात की बात है, पहले इस पे आते हैं। ठीक है। अब आता है डेमोक्रेटिक। अब वर्ड आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब हमारे यहाँ पे चुनाव होते हैं, हमारे यहाँ पे सरकार बनती है। समझ गए? डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, कि हम वोट देते हैं, हमारे पास वोट देने का अधिकार है, और हम अपनी सरकार खुद बनाते हैं। सुन, न्यूज में सुनते होगे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मर गई इंडिया की, डेमोक्रेसी ये हो गया। तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी ये है कि हम, हमारे पास वोट देने का अधिकार है और अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं हम। ठीक है। फिर आता है आपका रिपब्लिक। फिर आएगा आपका रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब देखो, दो तीन चीजें होती है इसके अंदर। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, कि हमारे जो हेड ऑफ स्टेट है, कौन है? हेड ऑफ स्टेट। अच्छा सॉरी, ब्लैक कर दिया। हेड ऑफ स्टेट, नॉमिनल। हमारे हेड ऑफ स्टेट क्या है? प्रेसिडेंट है। ठीक है। ये क्या है हमारे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया है, कि हम अपना हेड ऑफ स्टेट चुनते हैं, तो हम रिपब्लिक है। समझ गए? हेड ऑफ स्टेट क्या है हमारे? जब भी कोई फॉरेन से कोई एम्बेसडर कोई भी आता है, तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, कुछ भी हो, सबसे पहले किन से मिलता है? प्रेसिडेंट से। देखो पीएम अनऑफिशियली चाहे जो वो है एयरपोर्ट पे जाके मिल ले, वो ऑफिशियली नहीं माना जाएगा। पर सबसे पहले किन के द्वार आते हैं? प्रेसिडेंट के द्वार आते हैं वो। वो खुद जाते, प्रेसिडेंट कहीं नहीं जाते हमारे, वो खुद आते मिलने के लिए प्रेसिडेंट के पास। कोई नहीं, वो तो अपना रिलेशन बना रहे हैं ना, कि भाई फ्रेंड रिलेशन के थ्रू गए हैं वो तो। वो अनऑफिशियली मान लो उस चीज को, विजिट को, कि जो उनसे मिलने गए वो अनऑफिशियली गए हैं। ठीक है। पर जो प्रेसिडेंट के पास जब विजिट कर रहे हैं तो ऑफिशियली है, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास आया जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब कि हम अपने प्रेसिडेंट खुद चुनते हैं। अब ऐसी कोई कंट्री बताओ जो डेमोक्रेटिक तो है पर रिपब्लिक नहीं है। हम्म। जो डेमोक्रेटिक तो है पर रिपब्लिक नहीं है। कौन सी? मतलब कंट्री का नाम बताओ ना। कंट्री का नाम बताओ। ब्रिटेन। देखो यहाँ पे
ब्रिटेन में पीएम होता है, वहां पे सरकार बनती है, चुनाव होते हैं, मतलब वो डेमोक्रेटिक है, ठीक है, पर मोनार्की है वहां पे। दुगलापन हो गया, मतलब इलेक्शन जो है वो पर मोनार्की है वहां पे, क्वीन, अब तो किंग का शासन है, क्वीन की तो एक्सपायर हो गई है, अब किंग चार्ल्स थर्ड है, किंग वहां के, ठीक है, तो अब किंग का शासन है वहां पे, तो मोनार्की है। और ये क्या है, ये बाय ब्लड है, किनशिप है, ये किनशिप बोलते थे, किनशिप है, लोगों ने नहीं चुना इन्हें, किंग को, कि हमारे किंग बनेंगे, ये बाय ब्लड बने किंग, रेवोल्यूशन पहले वाले क्वीन के बेटे बने किंग, बस, जिसका बेटा बेटी ऐसे बनते रहेंगे मीटिंग में बाय तब ब्लड। हाँ, बेटी हो जाओ क्वीन, तो नाशी ठीक है ना। तो नाशी अब वो उनको जाने उनकी कंट्री, नहीं तो वो पार्लियामेंट बनी तो हुई है, पर चला सारी ये रहे है। चेंज करनी है, मैं इस पार्टी से मजा नहीं आ रहा, चेंज करनी है तो है ही देखो वो उसकी बातें कर सकते हैं ये अपना, पर ये अच्छा चला रहे हैं, लंदन अपना बढ़िया चल रहा है सब, वैसे वहां पे भी बुरे हाल है, वहां पे इतना, इंडिया ज्यादा बेटर है समझ लो इस वक्त तो, इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी, कनाडा में इतनी महंगाई आई हुई है, यूएस में इतनी महंगाई आई हुई है, इंडिया में भी चलो आई हुई है, मना नहीं कर रहे कि भाई नहीं आई, पर ये नहीं कि भाई लोग भूखे मर रहे हो, क्योंकि वहां सब पैकेज है, पैक फूड बना हुआ भाई, यहाँ पे भाई फार्मर जाएगा, वो दो गेहूं के कट्टे पकड़ा देगा, भाई पिसवा लो रोटी बना लो, इंडिया में भूखा नहीं मर सकता कोई, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, हम इवन एक्सपोर्ट तक करते हैं, प्याज आलू टमाटर, वैसे बैन कर दिया इंडिया ने, क्योंकि बैन करा है प्याज का एक्सपोर्ट, तो प्याज एक्सपोर्ट करना बैन कर दिया है, क्यों बैन कर दिया, क्योंकि वो उसके दाम बढ़ने लग गए थे प्याज के दोबारा, कि इंडिया में ही रखो, हाँ, बफर स्टॉक रखो, दाम कम रखने के लिए, पहले बारिश इतनी ज़्यादा हो गई, ठीक है, मेनली कौन होते हैं अनियन के, महाराष्ट्र है और एमपी है, 60 के आसपास है, 60% प्रोडक्शन ये दो स्टेट्स करती है, इस पे इतनी तेज बारिश होगी पहले, और अब कुछ भी नहीं हो रहा बारिश, तो वो कह रहे हैं कि भैया एक्सपोर्ट बैन करो दिसंबर तक, नहीं तो फिर ये 100 किलो ये भी टमाटर की जगह बिकेगा, प्याज भी, ऐसे तो पहले टमाटर हटा दिया फिर प्याज हट जाएगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट काम कर रही है इस चीज पे, गरीब क्या करेगा गरीब फिर वो अनाज खाए जो वहां से मिल रहा है, बेचारा को तो चावल की देखो फैक्ट्री इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, आपके पास उसको बारिश को रोकने का कुछ है, कुछ नहीं है, इसमें बस क्या कर सकती है कि गवर्नमेंट, इसमें क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट अपनी तरफ से सब्सिडी दिलवा सकती है फार्मर्स को, कि आप सस्ते में बेचो, इतना पैसा हमसे ले लो, ठीक है, पर कितना देंगे, तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो एक्सपोर्ट ही बैन करा, कि भाई सारा हमारे पे रहे, कहीं शॉर्टेज पड़ी दाम बढ़ने शुरू हो गए, पर जमाखोरी भी हो सकती है, ठीक है, तो काफी चीजें देखो, काफी चीजें चेंज होती है, चेक देखनी पड़ती है गवर्नमेंट को भी कुछ करने से पहले, ठीक है, अब बारिश ही, अब दिल्ली में कितनी बारिश हुई थी पहले, अभी एक महीने पहले, ठीक है, 3-4 दिन लगातार चली थी बारिश, अब वो हर जगह ही चली है, अब उसकी वजह से एग्रीकल्चर पे भी हमारे फर्क पड़ा है, अब वही दिक्कत पड़ रही है, अब फिर, तो इसलिए हर जगह ही महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई मेनली किससे बढ़ रही है, रशिया यूक्रेन वॉर से, क्योंकि एक तो यूक्रेन ऐसा देश है जो यूरोपियन नेशंस को जैसे चावल हो गया या फिर ये हो गया, गेहूं हो गया, ये एक्सपोर्ट करता था, अब उस चक्कर में रशिया के लड़ाई के चक्कर में वो नहीं कर पा रहा एक्सपोर्ट यूरोपियन नेशंस को, वहां पे महंगाई बढ़ गई, ठीक है, 1 साल से तो ऊपर हो गया, फेब्रवरी में हुई थी ना लास्ट ईयर स्टार्ट, 1.5 साल तो हो गया, ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके अंदर हम, अब तुम्हारा वर्ड आता है इसके अंदर, जस्टिस, जस्टिस किस चीज का, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल,
ठीक है, कि सबको भाई समान मात्रा में स्टेटस रहे, पहले तो सबका सोशली, ठीक है। फिर इकोनॉमिकली क्या है कि सबको भाई इतना तो पैसा मिल जाए कि वो सर्वाइव कर सके, ठीक है, जस्टिस जरूर हो, जस्टिस हमारी है। अभी सोशल इकोनॉमिकल, इकोनॉमी सोशल इकोनॉमिकल कौन सी हो गई, डीपीएसपी हो गई। पॉलिटिकल जस्टिस क्या हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया। कह दो रहा इसको देख के पता चल जाएगा कि क्या क्या है हमारे उसके अंदर, ठीक है। फिर आ गया हमारा लिबर्टी। लिबर्टी किस चीज की, सोचने की आजादी, भगवान को किसको मानता हूं, भगवान उनको, ठीक है। थॉट एक्सप्रेशन, कैसे एक्सप्रेस करूंगा, लिखने में, बोलने में। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आप मुझे रोक नहीं सकते, अगर मैंने पेन को मान लीजिए भगवान माना आपने, भाई आप मुझे नहीं बोल सकते कि इसको मत मानो, आपका कोई हक नहीं है, जब तक मैं आपके राइट इन्फ्रिंज नहीं कर रहा इसकी वजह से। अगर मैं लिख दूं कि मेरा भाई, मेरे रिचुअल में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे ना इस पेन को फेंक के मारा था दूसरे के सर पे, तो दूसरे का राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, तो कह आप ये पेन नहीं फेंक सकते, रिचुअल गलत है आपकी, बंद करो इस रिचुअल को। फेथ सही है, आप फेथ मानो कोई दिक्कत नहीं है, आप ना मानो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। एथिस्ट का भाई अधिकार है, एथिज्म, एथिस्ट होने का, नास्तिक होने का भी अधिकार है, मतलब हाँ, आप उसको जबरदस्ती कह नहीं सकते भगवान को मान, उसके बाद अधिकार है वो। देखो अपनी अपनी फेथ होती है, जिसको जहाँ अच्छा लगता है वो करता है, ठीक है। फिर इक्वालिटी किस चीज की, स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की, ये भी फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ठीक है। फिर आ गया फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब क्या, भाईचारा, लोगों के बीच में भाईचारा बढ़ाना, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, ठीक है, स्लोगन चलता था आपस में भाई भाई, ठीक है, सभी भाई भाई है। अरे तुम टीवी चैनल बंद करो, ठीक है, जो आज तक पे चलता है या जिस पे भी चलता है, ठीक है, न्यूज़पेपर आराम से पढ़ो, ठीक है, भाई बंधुओं से मिल के आओ, जिंदगी ऐसे लगेगी बहुत खुशहाल है, कोई कोई किसी को नहीं मार रहा। नहीं मैं मानता कोई नहीं, तो मेरा कहने का तो ये है कि जो आजकल इकोनॉमिक स्टेटस जिसका है ना वो भाई भाई है, चाहे कोई से भी बिजनेस हो ना हो, ये देखो पर्सन पर्सन का फर्क होता है, ठीक है। कई ऐसे अमीर अमीर लोग होते हैं जो साथ में बैठ के खाना खाते हैं, इवन इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, वो भी साथ में अपने एम्प्लॉयज के साथ बैठ के खाना खाते हैं। वो कहेंगे भैया मेरा स्टेटस, मैं क्यों खाना खाऊं, नहीं कहेगा भैया हम इक्वलिटी है ना भाई, बस पद का चेंज है तो, पर मानवता भी एक चीज होती है ना, उस चीज का। जो लोग अपने घर में जो सफाई करने वाले होते हैं उनको नीचे बिठाते हैं, गलत है वो, भाई ह्यूमैनिटी भी एक चीज होती है। आप उनको कुर्सी पे बिठाओ, कोई मेहमान आपके घर में आएगा आप उनको भी तो कुर्सी पे बिठाओगे, ठीक है। जो सर्वेंट्स होते हैं, जो सेवक होते हैं, जो रखते हैं, वो बहुत बढ़िया, मतलब उनको खुश रखना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो 302, उसमें 302 लग जाएगी। क्या सर्वेंट को खुश रखोगे तो है, नहीं तो जहर दे देंगे, ऐसा नहीं है ऐसा, नहीं, हम तो खुश रखते हैं सर्वेंट को। ठीक है। फ्रेटर्निटी एंश्योरिंग, ये रुक जाओ। ठीक है, फ्रेटर्निटी एंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, क्या होता है, नेशन की यूनिटी भी बचा के रखूंगा और इंटेग्रिटी भी बचा के रखूंगा, ठीक है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 ऑफ नवंबर, जो डेट है हमारी एडॉप्शन की, 26 नवंबर 1949, हेयर बाय एडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये हो गया हमारा प्रियम्बल पूर्ण, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं बता देता हूं इसके अंदर। अप्लाई, अप्लाई, वो अप्लाई वर्ड होगा। देखो अगर एनेक्ट लिखा है खाली, तो 26 जनवरी 1950 का लगाना, फुल्ली अनेक्ट। अगर फुल्ली अनेक्ट लिखा होगा, फुल्ली अनेक्ट हुआ है पूरी तरह से,
अप्लाई हुआ है, तो 26 जनवरी 1950 में हुआ था। देखो ऐसे, वैसे बताऊं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं देते इसमें बच्चे को कंफ्यूजन हो। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, हमने करा था एडॉप्ट। एडॉप्ट पहले याद रखो, एडॉप्ट। ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को हमने फुल्ली अनेक्ट करा था, फुल्ली अप्लाई करा था। एग्जीक्यूट भी बोल सकते हैं कि हम इसको बनाते हैं इंडिया को रिजॉल्व, जैसे रेजोल्यूशन पास नहीं करते, मैंने बताया था उसके अंदर कि हम क्या, ये एनसीईआरटी की बुक्स में सबसे पहले पेज पे बना होता है। किसी पे फंडामेंटल ड्यूटी होगी, किसी पे फंडामेंटल राइट होगा, किसी पे प्रियम्बल होगा। वैसे मैक्सिमम सब पे होता है, एनसीईआरटी में सब पे होता है। ठीक है, वो इसलिए कि अब टीचर ही नहीं पढ़ा रहा उसमें से, पहले ये पढ़ा दो थोड़ा। नहीं, चाहे मैथ्स वाला है, मैथ्स वाला पढ़ा दे थोड़ा पहले से, वो तो पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। सबसे पहले, इट इज नॉट जस्टिसिएबल। इट इज नॉट जस्टिसिएबल। नॉट जस्टिसिएबल मतलब मैं इनकी मांग नहीं कर सकता कोर्ट में जाके। पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है वो दे या ना दे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इट वॉज अमेंडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसको अमेंड किया गया था 42वें अमेंडमेंट 1976 से, 42वें संविधान संशोधन। इसमें 3 वर्ड जोड़े थे, सोशलिस्ट, ये सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा था, सेक्युलर वर्ड जोड़ा था, और इंटेग्रिटी जोड़ा था। ये 3 वर्ड जोड़े थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आता है वैसे का प्रियम्बल में आया कि किस अमेंडमेंट से हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था, कौन से वर्ड जुड़े थे, ये 3 वर्ड जुड़े थे। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आने लगा है, ये एक लाइन दे देंगे, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ये कहेंगे कहां से ली है हमने, प्रियम्बल से ली है, फंडामेंटल राइट से ली है, फंडामेंटल ड्यूटी से ली है, तो हमने प्रियम्बल से ली है। डीयू में क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में। ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन आता है, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो प्रियम्बल बना था ना, वो संविधान बनाने के बाद बनाया था उन्होंने। हमारे पहले ऐसा नहीं बोला था ना हमने, इंडेक्स टाइप है। इस पे बड़ी बहस हुई थी, काफी केस, 2-3 केसेस हुए थे कि इसका पार्ट है या नहीं है संविधान का। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो ये है, ये संविधान का पार्ट है। इसको बाद में इसलिए बनाया गया कि हमारे संविधान से मैच कर सके पूरा, उसके संविधान के जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो इसमें दिख सके शॉर्ट में। इंडेक्स भी कई बार हम बाद में लिखते हैं ना, कई फाइल बना ले तो उसके बाद इंडेक्स बनाते हो। कई तो, कई जो, कई अच्छे बच्चे होते हैं जो साथ साथ इंडेक्स बनाते हैं काम करते करते। ठीक है, वो अलग चीज होती है। ठीक है, कुछ होते हैं कि भैया पहले कॉपी बना लेंगे उसके बाद इंडेक्स बनाएंगे। ठीक है ना, कुछ बच्चे फाइल ही नहीं बनाते।
हम्म। अब कुछ बच्चे फाइल ही नहीं बनाते, जैसे ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है पर रिटर्न नहीं है। रिटर्न नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन है उनका, संविधान है, पर लिखित में नहीं है। अब हम देखो, नहीं बना तो रखा है, पर जैसे हमने पूरा बना रखा है ना, संविधान लिखा हुआ है कि ये चीज है एग्जैक्ट, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे लॉ के लॉ पे चलता है, पार्लियामेंट ने जो लॉ पास कर दिया उस हिसाब से काम चलता है। ओ, फालतू में क्यों मेहनत करी है, इतनी बढ़िया मेहनत करी है, इतना बढ़िया संविधान बनाया है, तभी तो चल रहा है ये, तभी तो इंडिया चल रहा है। किस पे चल रहा है? संविधान ही तो चला रहा है पूरा इंडिया को। गरीब को, अमीर को, अलग अलग कास्ट को, सबको मिल रहा है जस्टिस, सबको जॉब्स मिल रही है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बस थोड़ा वो दिक्कत है, पॉपुलेशन की दिक्कत है। ठीक है, इसको अच्छा भी